हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। आम भाषा में समझे तो महिलाओं का जो अंडाशय होता है उसके ऊपर बहुत सारा संख्या में छोटे छोटे गांठ बन जाता है। इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये क्यों हो जाता है, किन कारणों से हो जाता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं यश हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिकल नॉलेज। सबसे पहले जान लेते हैं पीसीओडी के बारे में। दोस्तों, पीसीओडी में होता क्या है कि जो अंडाशय होता है उसके ऊपरी परत में बहुत सारे संख्या में जो है छोटे छोटे सिस्ट का निर्माण हो जाता है, जिसे पीसीओडी कहते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ कहते हैं। दोस्तों, मेडिकल भाषा में पोली का मतलब होता है ज़्यादा, यानी छोटे छोटे सिस्ट जो है ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, इसीलिए उसे पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ कहते हैं। आप देख सकते हैं ये एक अल्ट्रासोनोग्राफी का इमेज है और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर जितने भी छोटे छोटे ब्लैक कलर के जो दिख रहे हैं वो सारे सिस्ट हैं। या फिर आप ये देख सकते हैं ये एक रियल पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ का इमेज है, जिसमें जितने भी फोड़ा दिख रहे हैं छोटे छोटे फोड़ा टाइप के, वो सारे ओवरियन सिस्ट हैं। इसे ही पीसीओडी कहा जाता है। तो आइए अब जान लेते हैं किन कारणों से पीसीओडी हो जाता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो कारण होता है वो है मोटापा। जिन महिलाओं का वज़न जो बहुत ही ज़्यादा होता है, ज़्यादा जो फैटी महिलाएं होती हैं, उन्हें पीसीओडी होने का ख़तरा सबसे ज़्यादा रहता है। अगला कारण है ज़्यादा तला भुना खाना, जंक फूड का सेवन ज़्यादा करना और असंतुलित आहार लेना। ये भी पीसीओडी का कारण बन सकता है, क्योंकि इसमें जो पर्याप्त मात्रा में बॉडी को जो चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो विटामिन्स चाहिए, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं और फैट ज़्यादा होने लगता है। इसके वजह से भी पीसीओडी होने का ख़तरा रहता है। अगला कारण है फिज़िकल एक्टिविटी। दोस्तों, जिन महिलाओं का फिज़िकल एक्टिविटी कम होता है, यानी मसल्स जो होते हैं, जो बॉडी के मसल्स वो सही तरह से काम में नहीं आते हैं, उनसे कोई काम नहीं लिया जाता है, उन महिलाओं को सबसे ज़्यादा पीसीओडी होने का खतरा रहता है। दोस्तों, पीसीओडी को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, यानी ये सीधे सीधे हमारे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। जितना ही फिज़िकल एक्टिविटी कम होगा, बॉडी का वेट ज़्यादा होगा, उतना ही पीसीओडी होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा एक और कारण है, जेनेटिक्स कारण से भी पीसीओडी हो सकता है, यानी कि ये ख़ानदान में भी चल सकता है। माँ को है तो बेटी को भी हो सकता है पीसीओडी, या फिर नानी को है तो भी बेटी को हो सकता है और उसके बेटी को भी हो सकता है, इसलिए ये जेनेटिक्स भी चल सकता है। अगला कारण है हार्मोन्स का अनबैलेंस हो जाना, यानी महिलाओं के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो कम ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से भी पीसीओडी होने का ख़तरा बढ़ जाता है। लेकिन हार्मोन इम्बैलेंस जो होता है वो उन्हीं महिलाओं में होता है जिनका फिज़िकल एक्टिविटी कम होगा, जो ज़्यादा फैटी हैं या फिर ज़्यादा तला भुना खाने का सेवन करती हैं, ज़्यादा जंक फूड का सेवन करती हैं। उन महिलाओं का हार्मोन जो होता है वो इम्बैलेंस हो सकता है। और बेसिकली होता क्या है, जो फैटी महिलाएं होती हैं जिनका वज़न बहुत ही ज़्यादा होता है, उनके अंदर मेल हार्मोन्स जो होता है वो बढ़ने लगते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया या फिर एंड्रोजन हो गया। इन हार्मोन्स का लेवल जो है उनके अंदर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से भी उन्हें पीसीओडी होने का खतरा जो है बढ़ जाता है। तो बेसिकली जो है पीसीओडी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी जिन महिलाओं का लाइफस्टाइल जो है बहुत ही आरामदेह है और उनका वज़न बहुत ही ज़्यादा है, उन्हें पीसीओडी होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। आइए अब बात कर लेते हैं पीसीओडी के लक्षण के बारे में। पीसीओडी में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है इरेगुलर पीरियड या फिर मिसिंग पीरियड। इसमें होता क्या है कि पीरियड्स जो होते हैं वो हर महीना आते ही नहीं है, 2 महीना, 4 महीना या फिर 6 महीने के बाद आते हैं। पीसीओडी में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसके अलावा कई बार ये भी होता है कि महीने में 2 या 3 बार आ जाते हैं, 10 दिन पे, 15 दिन पे, या फिर ऐसा होता है कि 1 महीना या 2 महीना के बाद आता है। ये होता है इरेगुलर पीरियड। या पीसीओडी में ये भी देखने को मिलता है, कई बार हैवी ब्लीडिंग हो जाता है तो कभी कभी बहुत ही लाइट ब्लीडिंग होता है। ये भी पीसीओडी के लक्षण में आते हैं। लेकिन इन लक्षण के साथ साथ और भी लक्षण मिलने ज़रूरी हैं, तभी डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको पीसीओडी हो सकता है। जैसे कि ये सारे लक्षण भी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं और साथ साथ में जो होता है बॉडी वेट बहुत ही ज़्यादा हो, यानी वेट गेन हो रहा हो, बहुत ही सडनली वेट गेन हो रहा हो, और साथ में ये पिछला जो सारे जो मैंने बताए हैं ये भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो डॉक्टर क्यूरियस हो सकता है कि आपको पीसीओडी हो सकता है।
इसके साथ साथ में इंक्रीज फेशियल हेयर ग्रोथ होने लगता है, यानी जिन महिलाओं को पीसीओडी होता है उनके फेस पे जो है एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होने लगता है। साथ ही में फेस पे जो होता है वो छोटे छोटे कील मुहासे भी निकलने लगते हैं। तो अगर ये तीनों लक्षण साथ में देखने को मिलने लगे, यानी इरेगुलर पीरियड हो या मिसिंग पीरियड हो और मोटापा भी हो, साथ में फेशियल हेयर ग्रोथ भी बढ़ रहा हो, तो वो कन्फर्म है कि उस महिला को पीसीओडी हो सकता है। इसके अलावा जो फेस का हिस्सा है, जो पीछे गर्दन का हिस्सा है, उसमें डार्क स्पॉट्स आने लगते हैं, वहाँ भी दाने निकलने लगते हैं, ये सारे इस बात के इंडिकेशन है कि आपको पीसीओडी बिल्कुल हो सकता है। बस इतना लक्षण काफ़ी है पीसीओडी के लिए। इसके अलावा पीसीओडी में पेनफुल पीरियड भी हो सकता है, यानी कि पीरियड के समय काफ़ी दर्द हो सकता है, और क्लॉटेड ब्लीडिंग भी हो सकता है, यानी जमा ब्लड गिर सकता है। ये सारे जो है पीसीओडी के लक्षण में आते हैं। और साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि उन महिलाओं के अंदर जो होता है उनका आवाज़ जो होता है वो भारी होने लगता है, यानी कि मेल के लक्षण आने लगते हैं उन महिलाओं में, क्योंकि उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी बढ़ने लगता है, जो कि एक मेल हार्मोन है। इसकी वजह से उनके फेस के ऊपर, उनके चेस्ट के ऊपर बाल का ग्रोथ बढ़ने लगता है और उनका आवाज़ जो होता है वो भारी होने लगता है। अब जान लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में कि कैसे पता करें कि पीसीओडी है, कैसे कंफर्म करें कि हाँ पीसीओडी है। डायग्नोसिस के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। आप अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देख सकते हैं कि आपके ओवरी का साइज़ कितना है और उसके अंदर कितने मात्रा में सिस्ट हैं और उसका साइज़ क्या है, कितने बड़े बड़े सिस्ट हैं, ये सब देखा जा सकता है। इसके अलावा यूट्रस में सूजन तो नहीं होगा, ये सारे चीज़ जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी में देखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें कि हार्मोनल टेस्ट किया जाता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल देखा जा सकता है। मेल हार्मोन्स का और फीमेल हार्मोन्स का लेवल आपके बॉडी के अंदर देखा जाएगा, इससे भी पीसीओडी का संकेत मिल सकता है। अगर फीमेल के अंदर जो मेल हार्मोन होते हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका सीधा इंडिकेशन है कि उन्हें पीसीओडी हो सकता है। अब बात कर लेते हैं पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बारे में कि पीसीओडी को कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि पीसीओडी जो है वो एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। अगर आपको पता चल जाता है, आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ आपको पीसीओडी है, तो डॉक्टर से दिखाएं, किसी अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट से दिखाएं। डॉक्टर्स आपको पीसीओडी के लिए दवा देंगे जिससे कि सिस्ट का साइज़ कम होगा और साथ ही में आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स का लेवल है उसको बैलेंस करने के लिए आपको दवा दिया जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। आप लाइफस्टाइल को चेंज करके 50% तक पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये हुआ ही इस वजह से है क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी को कम कर दिए हैं, अपने खान पान को बिगाड़ लिए हैं, इस वजह से ही पीसीओडी हुआ है। तो दवा तो चलेगा ही, साथ में आपको अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी सारे चेंजेस करने होंगे। यानी कि अगर आपका वज़न बहुत ही ज़्यादा है तो आप वज़न को कम करने का कोशिश करें। आप वज़न को कम करके पीसीओडी के 50% चांसेस को आप ख़त्म कर सकती हैं। यानी 50% पीसीओडी आपका वेट कम करके और आपके जो आहार है यानी कि जो खान पान है उसको दुरुस्त करके आप 50% जो है पीसीओडी को ठीक कर सकती हैं। तो अगर वज़न बहुत ही ज़्यादा है तो वज़न को कम करें, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएँ, टहलें, एक्सरसाइज करें, जिससे कि आपके बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनका भी लेवल बैलेंस में आ जाता है और आपका वेट भी लूज़ होने लगता है, जिसके वजह से पीसीओडी को आसानी से जाने में मदद मिलती है। संतुलित आहार लें, ऐसे चीज़ों का सेवन करें जिसमें कि प्रॉपर मात्रा मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स हो, जिससे कि आपके बॉडी को सारे आहार जो हैं, सारे संतुलित आहार जो है वो आपको बॉडी को मिल सके, जिससे कि हार्मोन्स का लेवल जो है वो बैलेंस में रहे। दवा तो चलेगा ही, साथ में आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, इससे आप बहुत ही आसानी से पीसीओडी को ख़त्म कर सकती हैं। नहीं तो आप दवा कितना भी खाती रह जाएंगी और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लाएंगी, यानी आपका वज़न बढ़ा ही रहेगा और जंक फूड हमेशा खाती ही रहेंगी, तो दवा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। पीसीओडी जल्दी से ख़त्म नहीं हो सकता है। इसलिए दवा लें, साथ साथ में अपनी लाइफस्टाइल को बिल्कुल चेंज कर दें, फिज़िकल एक्टिविटी करें, मोटापे को कम करें, इससे आप पीसीओडी को आसानी से ठीक कर सकती हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे पीसीओडी जो है ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल भी जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाएंगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेडिकल से संबंधित जानकारियाँ जो है मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, जानकार रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं मेडिकल से संबंधित किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।